जय हिंद सभी को। देखिए आज शुरू करेंगे साधारण ब्याज। जैसा कई लोगों का कमेंट था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एसआई और सीआई करवाइए, तो मैं आज एसआई क्लास लेकर आ गया हूँ। देखिए एसआई शुरू करने से पहले थोड़ा परसेंटेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। जो परसेंटेज टॉपिक है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हें परसेंटेज का थोड़ा ज्ञान होगा, और नहीं है तो 2 वीडियो हैं मेरी प्ले लिस्ट में परसेंटेज की, उनमें मैंने बेसिक कवर करा परसेंटेज का, तो उन्हें देख लीजिए पहले, फिर इसको देखना। तो देखिए क्या है, साधारण ब्याज शुरू करते हैं। साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, एसआई। हम एसआई से जानेंगे इसे, पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है हमें। एसआई की जब भी मैं बात करूँगा तो एसआई का मतलब क्या है भाई, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की, जान लेते हैं क्या। जैसे तुम्हें इसमें देखना मिलेगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। देखो इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पर स्पेलिंग पे नहीं जाना। उस प्रिंसिपल का मतलब मूलधन है, एकदम ध्यान रखना। प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे हम पी से, ठीक है भाई। जो मूलधन यानी कि जो हमारा धन होगा टोटल, जैसे किसी भी धन के बारे में हम बात करेंगे, अभी आगे क्लियर होगा। एक होगा दर, दर को इंग्लिश में बोलेंगे रेट, रेट, और इसको डिनोट करेंगे आर से, ठीक है। एक होगा समय, और समय को बोलेंगे तो मैं सब पता है क्या बोलते हैं भाई, टाइम बोलते हैं, और टाइम को शो करेंगे हम टी से, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीज़ें हुई, बता दिए मैंने। साधारण ब्याज को एसआई बोलेंगे, मूलधन को पी बोलेंगे, दर को आर बोलेंगे, और समय को टी बोलेंगे, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलिए। फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला साधारण ब्याज का क्या है भाई, एसआई बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन पी गुणा दर यानी कि आर गुणा टी यानी कि समय बटे में 100। ये सभी के याद होगा, और नहीं है तो इसको कुछ नहीं है याद करने में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इनमें अंतर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। हर साल बराबर का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि साहब, अगर तुमसे कि साहब 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, और इन 1000 रुपये मैं तुमसे हर एक साल 100 रुपये लेता हूँ या 10 रुपये लेता हूँ, 10 रुपये लेता हूँ, तो मैंने कही कि हर एक साल यानी कि पहले साल में 10 रुपये लूँगा। अच्छा, फिर मैं तुमसे 1000 रुपये उधार ले लूँ, तो अगले साल ही मैं तुमसे 10 ही रुपये उधार लूँगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, साधारण ब्याज। यानी कि 10 रुपये मैं उधार ले रहा हूँ, और 10 रुपये का अगर मैं तुमसे हर साल ब्याज ले रहा हूँ, अगर मैंने पहले साल 10 रुपये का लिया है, दूसरे साल भी 10 रुपये का लिया, तो तीसरे साल भी मैं 10 रुपये का लूँगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है हमारा साधारण ब्याज। आइए बात समझ में। साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर मिलता है, इतनी बात ध्यान रख लेनी है बस, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना हमें चीज़ों का। साधारण ब्याज के बारे में समझ गए। अच्छा, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये थे, और एक साल में मैंने इसका तुमसे ब्याज ले लिया। एक साल का ब्याज कितने ले लिया भाई, मैंने 10 रुपये ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये 10 रुपये साधारण ब्याज भी है एक साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज भी है एक साल का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक साल के दोनों सेम होते हैं। आई बात समझ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक साल के दोनों को सेम होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखो 10 रुपये तो हैं और इसी पे मिल रहे हैं, और तो कोई मूलधन नहीं है। अच्छा, इसका ही मैं अगर मूलधन कहूँ दूसरे साल का भाई, कि बताओ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसी चीज़ पे, यानी कि 100 रुपये पे दूसरे साल का। पहले साल तो तुम्हें 10 रुपये मिल गए, है ना। तो मैंने अभी बोला कि तुम्हें क्या भाई, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज पे भी ब्याज, यानी कि इस पे तो तुम्हें ब्याज मिलेगा ही 100 रुपये पे,
जिस भी रेट से मिलेगा, और इस पे भी तुम्हें मिलेगा ब्याज, टोटल मिला के ये टोटल तुम्हारा ब्याज बैठेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरे साल के लिए जो मूलधन बन जाएगा मेरा, वो टोटल कितना बन जाएगा, 100 ना बन के 110 बन जाएगा। जब तो ब्याज ब्याज मिल रहा, आई बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका हम जिक्र करेंगे सीआई का, सीआई वाले चैप्टर में। अभी हम एसआई की बात चल रहे हैं, तो एसआई की बात कर रहे हैं, तो एसआई का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा वैसे इनमें डिफरेंस बताने के लिए तुम्हें बताया था। बस डिफरेंस यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, और एसआई में और सिंपल इंटरेस्ट नहीं, साधारण ब्याज में सीधा सीधा 1 साल में जितना ब्याज मिलेगा 10 साल में भी उतने ही मिलेगा। मतलब कहने का अगर 1 साल में 10 रुपये मिले तो 10 साल तक 10 रुपये मिलेंगे। आई बात समझ में, यानी कि 100 रुपये मिल जाएंगे 10 साल में। अच्छा, ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने लिख रहा है। अगर मैं मूलधन मैंने मान लिया कितना भी 100 है, मैंने माना अपनी तरफ से, ठीक है। हम ज़्यादातर सवालों में 100 मूलधन मान के करेंगे। देखो हम एक तरीके से अपने रेशियो वाले तरीके से भी करेंगे, रेशियो वाला तरीका क्या मैं बताऊंगा अभी, और हम इस तरीके से भी करेंगे सवालों को। ये फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए, दोनों ही तरीके से करेंगे। कई बार तो हम इस फार्मूले को लगाया करेंगे, और कई बार फार्मूले को लगाए हुए क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, ठीक है। जब 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, तो भाई 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, तो 100 रुपये हमें रख दूँ मूलधन की जगह। तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा ही बराबर 100 गुणा, यहाँ रख रहा हूँ मैं इसमें, R गुणा T बटे समय, और समय में मतलब 100 तुमने माना, देखो 100 ये भी है और 100 ये भी है, 100 से 100 काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर तुमने देखा क्या निकला, ऐसा ही बराबर क्या निकला भाई, R गुणा में T। इसका मतलब क्या है, अगर तुम मूलधन 100 मानते हो, क्या अगर तुम मूलधन 100 मानते हो, तो जो तुम्हारा एसआई होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होगा, वो क्या होगा, R और T यानी कि समय और दर की क्या होगा, हमेशा गुणा होगा। ब्याज जो होगा वो समय और दर की हमेशा गुणा होगा, जब मूलधन 100 मानोगे तब, ठीक है। अच्छा तुम कहोगे भाई क्या हर एक में मूलधन हम 100 रखेंगे, हाँ हम अपनी तरफ से 100 रखेंगे, पर सवाल के हिसाब से जो रहेगा वो उसमें रहेगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन को। जैसे मैं कहूँ तुमसे कि मूलधन है मेरा 2000, ठीक है। मूलधन है मेरा कितना भाई, 2000 मूलधन है, ठीक। दर है कितनी, मैंने मान ली 10% दर है, ठीक है। और समय मैंने दे दिया तुम्हें यानी कि T 2 वर्ष। तुमसे मैंने पूछ लिया कि ऐसा ही बता दो, ऐसा ही है ना, ऐसा ही बता दो। तो मैं इसका ऐसा ही तुमसे पूछ रहा हूँ। तो अभी देखो मैंने क्या बताया तुम्हें कि दर की और समय की अगर हम गुणा कर दें तो क्या बनता है, ऐसा ही बनता। बताया था नहीं बताया था, कब, जब हमारा मूलधन हो, मूलधन कितना हो 100। अगर मैं मूलधन 100 मान लूँ, मूलधन अगर मैं 100 मान लूँ, तो तुम बताओ भाई ऐसा ही का मतलब ऐसे लिख दो, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। नहीं देखो दर की और समय गुणा 10 दूनी 20 हो गया। जब मूलधन मैंने 100 माना है तो ऐसा ही मेरा 20 है, मूलधन मैंने 100 माना है तो ऐसा ही मेरा 20 है, पर मूलधन 100 थोड़ी नहीं है। देखो मूलधन 100 नहीं है, मूलधन कितना है 2000, यानी कि इस 100 की वैल्यू ही कितनी है भाई, 2000 है। जब 100 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू तुम 100 से भाग कर दोगे, निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, यानी कि ये कितनी 20 गुना है। 20 गुना का मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 20 है। जब 100 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू 20 है। 1 की वैल्यू 20 है, तुमसे ऐसा ही निकलवाया है, तो देखो 20 की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू 20, तो 20 की कितनी जाएगी भाई, 20 गुणा में 20 कितनी जाएगी, 400। यही इस सवाल का आंसर होगा। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूले से देख लो, अगर जैसे समझ में नहीं आया है इस तरीके से तो फॉर्मूले से देखेगा। क्या है, देखो मूलधन मैंने लिखा कितना अभी 2000 गुणा, ठीक, 10% दर, ठीक है, 2 वर्ष बटे में 100, यही तो था। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही तो था। 1 2 0 से देखो 100 से देखो 2 0 कट जाएंगे। अब इनकी गुणा कर दो, 20 की गुणा 10 में गुणा 2 में, तो देखो 2 दूनी 4 और कितने 0 1 और 2 0, ठीक, कितना आ गया 400। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा।
पर देखो इससे अभी हम अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने रेशियो वाला तरीका बताया है ये। अच्छा, एक चीज़ होती है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जैसे अभी मेरा क्या था, अभी सवाल था, अभी देखेंगे चलो सवाल के बारे में। मिश्रधन होता है जैसे मूलधन, मिश्रधन बराबर देखो होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज। मिश्रधन, मिश्रित का मतलब है मिला हुआ धन, यानी कि मिश्रित धन, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो मूलधन है और उस पर जो ब्याज मिला है उसी को क्या बोलेंगे हम, मिश्रधन। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो इसे बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, AMOUNT, क्या बोलते हैं, अमाउंट। इसे प्रिंसिपल, इसे इंटरेस्ट, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, जो अमाउंट होता है, अमाउंट किसका मिश्रण होता है अभी, मूलधन का और ब्याज का। ये बात पता लग गई होगी तुम्हें। जैसे मैं कहूँ कि साहब 100 रुपये तुम्हारा मूलधन है और 100 रुपये पर तुम्हारा 10 रुपये ब्याज है, तो बता दो मिश्रधन कितना होगा। तो तुम बता दोगे साहब 100 और 10 मिश्रधन हो गया 110, क्योंकि तुमने अभी बताया है, क्या बताया है कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। आई बात समझ। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें मूलधन दे रखा है 1200 रुपये। एक इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 1200 रुपये दे रखा मूलधन और दर दे रखी तुम्हें 5%, ठीक है। और समय दे रखा है तुम्हें कितना भाई, समय दे रखा है T लिख दो सीधा, 3 वर्ष, ठीक है। तो बताइए मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। तो देखो क्या करोगे भाई तुम, सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया उसका क्या करो, मूलधन अगर तुम 100 मानते हो तो SI जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है, SI होता है समय की और दर की गुणा, समय की दर की गुणा। हमेशा ध्यान रखना, रट लो इस चीज़ को, समय दर की गुणा। जहाँ भी तुम्हें SI निकालना है बस समय को पकड़ो, दर को पकड़ो, गुणा कर दो, दिमाग में रखो 100 मान रखा हमने क्या, मूलधन। तो वही समय दर कितना, 15 हो गया ना, 5 दिया 15। अच्छा मैंने अभी बताई थी कि मिश्रधन होगा कितना, बताइए भाई कितना मिश्रधन होगा। अरे देखो 100 तो ये है, 15 ये है, तो कितना होगा, 115 होगा, नहीं होगा, होगा 115। अब हमें दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1200 क्या, मूलधन, और हमने माना कितना 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 1200। तो एक की बता दीजिए में कितनी होगी, 100 की जब 1200 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1200, तो एक की कितनी होगी 12, भाग कर दूंगा। जब एक की 12 है, तुम ये निकालना मिश्रधन, मिश्रधन कितना हमारे, देखो ये हमारे हिसाब से है, ये कोई हमें दे नहीं रखा सवाल में, ये हमने अपना तरीके से करा जैसे हम करते हैं। ये कितना दे रखा हमें भाई, ये 100 है, ये 15 है, तो ये टोटल कितना होगी 115 मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। अच्छा जब एक की वैल्यू 12 है तो भाई 115 निकाल दो, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना 115, और सवाल वाले के हिसाब से कितना हो जाएगा 115 गुणा 12, क्योंकि एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो इसमें गुणा कर देंगे। गुणा के देखो कैसे करेंगे, देखो 12 की 100 में गुणा कर लो, 1200, 100 प्लस 115 कर सकते हैं ना इसे, तो दिमाग में घुमा लो 1200, ठीक है, 1200 तो एक हो गया, और 15 की जब तुम 12 में गुणा करोगे कितना आएगा 180 आता, कर लेना गुणा, या याद कर लियो जैसे मैंने याद कर रखी है बहुत दिन से। 1200 और 180 कितने होते हैं भाई, 1380 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका मिश्रधन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ भी पूछ लेता हमसे इसमें कि साहब ब्याज बताओ, तो देखो ब्याज निकाल लेते, 15 की वैल्यू निकाल लेते सीधी सीधी, कितनी, एक की 12 तो 15 की 180, देखो तभी तो 1200 और 180 1380 हुआ मिश्रधन। यही बात समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, और कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, देखिए सो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ क्या है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये
उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ध्यान रखना कि 5400 रुपये उसने केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं, यानी कि ब्याज दिया 5400 का 3 वर्ष बाद। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि कितनी थी, मतलब धन पूछा है, मूलधन जो पूछा है हमसे वो हमें बताना है। तो भाई दर कितनी है, दर है हमारी 12%, ठीक है। दर कितनी है, आर कितनी है 12%। समय कितना है 3 वर्ष, देखो 3 दे रखा है ना। और हमें क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है, आपकी बार एसआई कितना दे रखा है 5400 दे रखा है ना। तो हमने बताया तो मैं अगर हम मूलधन 100 माने तो एसआई क्या होता है, दर और समय की गुणा होती है। तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये 100 है, ये 36 है। अब हमें यही चीज़ दे रखी है, देखो ऐसा ही दे रखा है रुपए में, और ये हमारे हिसाब से है, यानी कि 36 रेशियो हमने अनुपात मानते हैं चीज़ों को। जैसे 100 ये है, 36 अनुपात भी निकाल सकते हैं, पर हम जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी छोटा करने की वहाँ निकालेंगे अनुपात। अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा देखो हमें पता 54 18 से भी करता, 54 36 से भी करता। तो देखो 36 की वैल्यू कितनी है हमारी 5400 है। तो एक की वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई, 5400 बटे 36, 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे तो 150 बार, यानी कि 150 एक की वैल्यू हो जाएगी 150। जब एक की वैल्यू मेरी 150 आ गई तो भाई मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मूलधन, यानी कि मूल राशि। मूल राशि कितनी मानी मैंने 100 मानी थी ना। जब मूल राशि मैंने 100 मानी, एक की वैल्यू मेरी 150 है, 100 की बता दो मुझे कितनी होगी भाई, 100 की होगी 15,000। सब जानते हो तुम, क्योंकि एक की जो होती है उससे हम गुणा कर देते हैं जितने की हमें निकालनी होती है। तो कितनी हो जाएगी ये 15,000। 15,000 इस सवाल का आंसर होगा। जिसके इस तरीके से समझ में आया है वो क्या करेगा भाई, वो फॉर्मूला जानता है, तो फॉर्मूले में रखेगा क्या 5400 बराबर मूलधन के लिए पी रहने देगा, जब मूलधन है नहीं तो यहाँ 12 लिखेगा, यहाँ तो समय लिखेगा और बट्टे में 100 कर लेगा। आई बात समझ में। बस अब यहाँ पे तुम्हें गुणा भाग कर लेनी है। देखो 5400 इधर गुणा में 100 आ जाएगा, ये बट्टे में है तो इधर बराबर में आएगा। तो और पी के गुणा में क्या क्या है, 12 गुणा 3 यानी कि कितना, ये 36 बट्टे में आ जाएगा, बराबर कितना बचा, ये पी बचा। गुणा भाग करोगे तो तुम्हारा कट कटाए कितना आ जाएगा भाई, इस सब काटोगे तुम इसको, देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो उसे काटोगे कितना 150 बार, और 150 गुणा 100 तो कितना जाएगा ये 15,000। कितना जाएगा ये 15,000। तो कोई इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, इस तरीके से भी कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं ये तरीका तुम्हें थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, अगले तरीके पे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987। देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो अपना क्या है। 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए भाई कितना है, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, ठीक है। दोनों दिन सम्मिलित करने हैं भाई, है ना। तो अगर मैं देखूं दोनों दिन सम्मिलित करने, तो पहले मैं इनके बीच बीच में अगर दिन निकाल लूं तो कितने होंगे भाई। देखो अब तो मैं दिनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 29, किसी में 28 होते हैं। ये मई है तो मई में कितने दिन होते हैं। देखो तो अगर तरीका नहीं पता है तो तरीका क्या है, ये तुम्हारी गांठें होती हैं, ये वाली जो गांठफा आएगा महीना वो तो होगा 31 का, और जो गांठ के अंदर यानी कि जो खांचा है इसमें आएगा गड्ढे से में, तो वो क्या होगा 30 दिन का। तो देखो गिननी शुरू करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अपनी गांठों पर गिनो तुम, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो मई था ना, तो देखो क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। गांठ पा रहा, तीसरी गांठ पा रहा होगा। तो ये कितने का हो गया, 31 दिन का महीना हो गया। ठीक है, ये हो गया 31 दिन का महीना, और 11 दिन ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें से, है ना। अगर मैं बात करूं 31 दिन का, देखो उसने कही है कि दोनों दिन सम्मिलित करने, यानी कि 11वां दिन भी हमें, ये वाला 11वां दिन, इस मई का 11वां दिन भी सम्मिलित करना। तो 10 दिन हटा दो मई के महीने में से, तो कितने दिन बचे 21।
21 बचे। मई के बाद क्या पड़ेगा, मई के बाद पड़ेगा मई जून। देखो मई 31 की, जून कितने का, 30 का, है ना। मई जून जुलाई, जुलाई कितने की, 31 की। अगस्त भी 31 का ही पड़ता। सितंबर, सितंबर कितना, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर हो गया। आई बात समझ में। इन सब जोड़ लो, कितना जाएगा देखो, 1 2 3, लास्ट में 3, 1 और 3 कितना, 4, 3 7, 3 10 और 2 10 और 2 12, यानी कि 123 आ गया। ठीक है भाई, 123 आ गया। मेरा 123 दिन का ब्याज पता करना है, क्वेश्चन यही था। बस सवाल तुम्हारा हो गया 7300 रुपये का 5% की दर से। अब 123 दिन है, ब्याज की दर दे रखी है तुम्हें वार्षिक, तो इसको भी तुम्हें वार्षिक बनाना पड़ेगा। देखिए वार्षिक कैसे बनाते हैं, मैं है को ही कर देता हूँ। वार्षिक का मतलब ये है कि अगर ये 123 दिन है तो एक महीने में एक साल में 365 दिन, अच्छी तरीके से जानते हो तुम, 365 दिन हो गए थे एक साल में। जब एक साल में 365 दिन और मैं उन दिनों का साल बनाना है तो 365 से मैं भाग कर दूंगा दिनों को, तो वही काम मैंने करा। 123 को मैंने 365 से भाग कर दी, तो भाई ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, जो कट सके तो काट लो, नहीं कटने का ना, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं क्या है। ये मेरे वर्ष हो गए, इतने वर्ष, अब दिन नहीं रही, ये हो गए मेरे वर्ष। ठीक है, बस सवाल तुम्हारा हो गया। तुम्हारे पास है क्या है, मूलधन दे रखा कितना, 7300। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कई जगह मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा, कई जगह ऐसे भी करूंगा। तो ये 5% दर दे रखी है, ये समय दे रखा है 365 और बट्टे में 100, यानी कि यही आ जाएगा 100 बट्टे में। आई बात समझ में। अब देखो मैं 5 से काटूंगा तो 5 से कट जाएगा भी, 5 7 35, 5 दिया 15 और 73, देखो ये 2 0 2 0 2 0 कट गए और 73 से 73 काटा, ये कितना बचा मेरा 123। तो इस सवाल का जो आंसर निकल कर आया वो क्या आएगा भाई, 123। बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं करा, वो इस सवाल में इतनी सी बात करी है। यहाँ पे मैं दिन निकालने अगर आ गए ना तो मैं इस सवाल को बड़े ही आसानी से कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, और मैं क्या तुम भी कर सकते हो। अगर दिन भी एक भी मिस मैच हुआ ना, यहाँ पे 121 या 120 तुमने करे तो फिर तुम्हारा सवाल नहीं होगा, ये फिर दिक्कत हो जाएगी सवाल में। बस ध्यान रखना कि दोनों दिन सम्मिलित करवा रहा है उसमें बोलेगा स्पेशली, अगर सम्मिलित नहीं करवा रहा सम्मिलित नहीं करने। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए भाई, 3000 रुपये का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1080 रुपये हो जाएगा। 3000 रुपये का साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज 3000 रुपये का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यानी कि 3000 रुपये का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 12% की दर से, 12% समय पूछा है, टी लिख लो यहाँ, बट्टे में 100। इतनी बात तो हमसे कहिए। ये साधारण ब्याज दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, ये दर दे रखी है, समय पूछा है और ये फॉर्मूला होता है, मैंने लगा दिया। बस सवाल तुम्हारा हो गया भाई। इसको 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब दो जो ये चीज़ गुणाम में है वो चीज़ इधर बटे में आएगी नहीं आएगी बताओ। तो मैं टी के बराबर इधर कर लूँ या टी के बराबर इधर कर लूँ, बात तो एक, यानी कि टी बराबर 1080 बटे 30 गुणा 12। गुणा नहीं करनी बिल्कुल भी, आपस में इनकी गुणा मत कर लेना, क्योंकि काटने तो हमें ही, तो गुणा करने का फ़ायदा कौन सा हो रहा है। देखो 12 नेमा 108 और एक पीछे 0 लगा दो और 30 दिया 90। पहाड़े तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो। तो कितना आ गया अभी, 3 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, सवाल समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है, दो बराबर राशि थी, हमें नहीं पता कौन कौन सी थी, पर बराबर थी दोनों। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में कितना है, 960 रुपये जुड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। उधार दी गई कुल राशि कितनी है। अब देखो बराबर राशि है बिल्कुल,
ठीक है। तो बराबर राशि है, देखो मैं तुम्हें पहले इस तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर मैंने मान लिया तुम्हें राशि पी दे रखी थी, तो पी राशि यानी कि पी मूलधन पी मान लिया 7% की दर से, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, यानी कि ये भी 4 वर्ष के लिए है, बट्टे में 100, ये ब्याज बना मेरा, बना नहीं बना। अभी दूसरे तरीके से करेंगे, पहले इस तरीके से देख लो। यही धनराशि दूसरे दर के लिए थी कितनी, 5%, 4 वर्ष के लिए, और ये 100, ये भी ब्याज और ये भी ब्याज, टोटल ब्याज कितना मिला मुझे, 960 रुपया। देखो कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो 960 रुपये, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा अभी, 4 से मैं काटूंगा इसको, 4 से 25, 4 से काटूंगा 25, ठीक है। ये 7p, देखो 25 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा, और ये 7p और ये 5p यानी कि कितने हो गए, 12p बराबर 960, इतना आ गया। तो मैं अगर p का मान निकालूंगा यहाँ से, तो देखो 25 की गुणा में हो जाएगा कितना, 960 हो जाएगा भाई, इधर बराबर में आके, और जो ये गुणा में था इसके बटे में आएगा 12, तो 12 से मैं काटूंगा कितना, 12 × 96, 80 बार, और 25 की मैं 8 में गुणा करूँगा तो 25 8 कितने होते हैं भाई, 200 होते हैं, और एक 0 पीछे चिपका देना, यानी कितना आ गया, मूलधन आ गया मेरा 2000 रुपये, और 2000 ही इस सवाल का आंसर होगा। ये तो तरीका हमारा हुआ बेसिक वाला। अच्छा, हमें अगर बिना बेसिक के करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 7% और 5% की 2 दरें हैं, समान राशि है और समान समय है। मैंने तुम्हें बताया अभी क्या, जो ब्याज होता है मेरा राशि का नहीं, जो दर होती है, दर का और समय का गुणा कर दें तो ब्याज निकलता, कब, जब मूलधन 100 माने। दर कितनी है अभी, 7% है, ठीक है, 4% 4 वर्ष के लिए, दूसरी 5% है 4 वर्ष के लिए। तो ये टोटल क्या बनेगा बताओ, टोटल ब्याज बना नहीं बना, यानी कि 7 चौक 28 और 5 चौक 20, यानी कि 28 और 20 कितने होते हैं, परसेंट हटा दो, परसेंट तो हम लिखते भी नहीं है वैसे भी, अभी पीछे हमने देखा सवालों में, क्योंकि हमने 100 मान लेते हैं उसकी जगह। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 28 20 48। ये अगर मेरा मूलधन मेरा 100 है तो ऐसा ही कितना बना भाई मेरा, 48 बना, ठीक है। और इस 48 की ही वैल्यू तुम्हें सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 9600 960 दे रखी है। जब 960 दे रखी है तो एक की तुम निकाल सकते हो, 48 दूनी 96, एक की 20 आ जाएगी, भाग कर लेंगे 48 से। हमें निकालना मूलधन कितना, देखो 100, तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई, गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 2000। तो देखो आसान है नहीं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये तरीका हमारा आसान बैठेगा। अब तक के सवालों में आसान तरीका तुम्हें लगा होगा ये। चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो का, और कल और भी इससे आगे के अच्छे क्वेश्चन। आज तो बेसिक क्लास थी, ये समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो 1-2 बार देख लीजिए वीडियो, छोटी वीडियो है, समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।